ये जो अमेरिका है ये भारत से बिल्कुल अब दुश्मनी लेने के कागार पे आ गया है। ना सिर्फ उसने ये मिसाइल पाकिस्तान को बेचे हैं, उसने भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव हमेशा चरम पर ही रहा है। ये तनाव जगजाहिर भी है। इसके बावजूद अमेरिका पाकिस्तान के साथ पींगें बढ़ा रहा है। ऐसा लगता है जैसे वो भारत को चिढ़ा रहा है। ये डील भारत के लिए रणनीतिक खतरा है क्योंकि नई एमराम से पाकिस्तानी वायुसेना की बियॉन्ड विजुअल रेंज जो कैपेसिटी होती है, BVR जिसे कहते हैं, वो बढ़ जाएगी और इसका इस्तेमाल भारत के Su-30 MKI राफेल के खिलाफ किया जा सकता है। अगर इस मिसाइल की बात करें तो इसकी कुछ खास बातें हैं। इसकी फायर एंड फॉरगेट टेक्निक जो है, यानी कि पायलट को सिर्फ इसे लॉन्च करना है और उसके बाद उसे कुछ नहीं करना पड़ता। मिसाइल खुद ही टारगेट को ट्रैक करती है और उसे हवा में ही नष्ट कर देती है। यही वजह है कि इसे दुनिया की सबसे घातक एयर टू एयर मिसाइलों में गिना जाता है। अमेरिका की जो इंटेंशन है वो सवालिया निशान है। भारत को लेकर उसके इरादे ठीक नहीं है। अभी एयर चीफ मार्शल बाबर सिद्धू ने यूएस का दौरा किया था, उस टाइम पे ये डील फाइनलाइज हुई थी। इस डील की टाइमिंग भी बेहद अहम है, जब भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बना हुआ है और कुछ ही महीने पहले सीमा पर 4 दिन तक झड़पें चली थी। ऐसे में पाकिस्तान को अमेरिका से ये नई तकनीक मिलना भारत की सुरक्षा के लिहाज से चिंता बढ़ाने वाला है। आपको देखे बगैर रडार पिकअप कर लेगा और शूट डाउन कर लेगा बियॉन्ड विजुअल रेंज, यानी दोनों आमने सामने नहीं आएंगे, एक दूसरे को देख नहीं पाएंगे और वो लड़ाई का फैसला हो चुका होगा। इसलिए BVR की रेंज का होना बहुत जरूरी है। हमारे भी आकाश 1, आकाश 2 और अब आकाश 3 आ रहा है जो कि 300 to 400 किलोमीटर का होगा। लेकिन ये जो है बिल्कुल साफ जाहिर कर रहा है कि पाकिस्तान दुश्मनी पे जाहिर के ये जो अमेरिका है ये भारत से बिल्कुल अब दुश्मनी लेने के कागार पे आ गया है। ना सिर्फ उसने ये मिसाइल पाकिस्तान को बेचे हैं, उसने सऊदी अरेबिया को भी बेचे हैं और अब ये जो दोनों के बीच में संधि हुई है उससे ये भी हो सकता है कि वो कुछ लड़ाई के टाइम ट्रांसफर कर दे पाकिस्तान को। हमको ये भी मद्देनजर रखना होगा और बहुत इस पे केयरफुल रहना होगा। ये ठीक है, हम इससे डील कर लेंगे क्योंकि हमारे पास अब इससे ज्यादा लंबी रेंज के मिसाइल्स हैं, लेकिन अमेरिका की जो इंटेंशन है वो सवालिया निशान है। भारत को लेकर उसके इरादे ठीक नहीं है। अभी एयर चीफ मार्शल बाबर सिद्धू ने यूएस का दौरा किया था, उस टाइम पे ये डील फाइनलाइज हुई थी क्योंकि काफी इनके लड़ाई में खर्चे भी हुए हैं। आपने देखे बहुत सारे PL-15 मिसाइल गिरे हुए थे पंजाब हरियाणा के गांव में और बच्चे खेल रहे थे उनके साथ, क्योंकि हमने उनको इलेक्ट्रॉनिकली न्यूट्रलाइज कर दिया था। तो तब ये डील वहां पे साइन हुई है और बाबर सिद्धू साहब भी जाके अपने आप को बड़ा 30 मार खां बताने की कोशिश कर रहे हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव हमेशा चरम पर ही रहा है। ये तनाव जगजाहिर भी है। इसके बावजूद अमेरिका पाकिस्तान के साथ पींगें बढ़ा रहा है। ऐसा लगता है जैसे वो भारत को चिढ़ा रहा है। वजह यह है कि भारत ना तो टैरिफ की शर्तों के आगे झुका और ना ही भारत ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अमेरिकी दबाव में आया। और इस बार मामला है खतरनाक मिसाइलों का। अमेरिका ने पाकिस्तान को AIM-120 एडवांस मीडियम रेंज एयर टू एयर मिसाइल यानी कि AMRAAM मिसाइल देने की तैयारी शुरू कर दी है। ये वही मिसाइल है जिसे पाकिस्तान पहले भी अपने F-16 फाइटर जेट्स में इस्तेमाल कर चुका है और कहा जाता है कि 2019 में भारतीय वायुसेना के MiG-21 को इसी मिसाइल से गिराया गया था। अमेरिका के युद्ध विभाग ने मिसाइल बनाने वाली रेथियन कंपनी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट में संशोधन किया है जिसकी कुल लागत अब $2.5 अरब से ज्यादा हो गई है। इस कॉन्ट्रैक्ट में पाकिस्तान को विदेशी सैन्य खरीदारों की लिस्ट में शामिल कर लिया गया है। हालांकि अभी ये साफ नहीं है कि पाकिस्तान को कितनी मिसाइलें मिलेंगी, लेकिन इतना तय है कि अब पाकिस्तान को पुराने C5 वर्जन की जगह AIM-120 C8 मिसाइलें मिल सकती हैं जो ज्यादा सटीक और खतरनाक हैं। अब आपको बताते हैं कि इस मिसाइल की आखिर खासियत है क्या। ये मिसाइलें केवल F-16 फाइटर जेट्स के साथ ही काम करती हैं और पाकिस्तान की वायुसेना के पास अमेरिका से मिले ब्लॉक 52 वर्जन के F-16 पहले से ही मौजूद हैं। ये मिसाइलें 20 मील से ज़्यादा की दूरी तक अपने लक्ष्य को सुपरसोनिक स्पीड में भेज सकती हैं और इनमें रडार गाइडेंस सिस्टम लगा होता है जो इन्हें बेहद खतरनाक बनाता है।
इस डील की टाइमिंग भी बेहद अहम है। जब भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बना हुआ है और कुछ ही महीने पहले सीमा पर 4 दिन तक झड़पें चली थी, ऐसे में पाकिस्तान को अमेरिका से ये नई तकनीक मिलना भारत की सुरक्षा के लिहाज से चिंता बढ़ाने वाला है। खास बात यह भी है कि पाकिस्तान ने हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामित किया था और गाजा संघर्ष के दौरान भी ट्रंप की मध्यस्थता की तारीफ की थी। इसे अमेरिका को खुश करने की रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है और अब अमेरिका की तरफ से ये मिसाइल डील शायद उसी का तोहफा है। भारत के लिए डील इसीलिए और महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि इससे साफ होता है कि अमेरिका पाकिस्तान को फिर से रणनीतिक रूप से महत्व देने लगा है, जबकि भारत लंबे समय से यही कहता रहा है कि पाकिस्तान के साथ शांति वार्ता उसकी सेना और डीजीएमओ के आपसी संवाद से होती है, न कि किसी बाहरी दबाव या मध्यस्थता से। अब देखना यह है कि भारत इस नई डील और अमेरिका पाकिस्तान की बढ़ती नजदीकी को राजनयिक और सैन्य स्तर पर कैसे जवाब देता है, क्योंकि ये डील न सिर्फ पाकिस्तान की ताकत बढ़ाएगी बल्कि भारत की सुरक्षा चुनौतियों को भी नई दिशा दे सकती है। पाकिस्तान के अलावा 35 देश शामिल हैं, जैसे यूके, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, सऊदी अरब, इजराइल, ताइवान, तुर्की आदि। पाकिस्तान को अब कितनी मिसाइलें मिलेंगी ये साफ नहीं है, लेकिन एफएमएस फंड में से $9.16 मिलियन का हिस्सा उसके लिए हो सकता है। मई 2025 के कॉन्ट्रैक्ट में पाकिस्तान नहीं था, लेकिन अब इसे जोड़ा गया है। इसका लिंक कहां जुड़ रहा है? ये डील सितंबर 2025 में व्हाइट हाउस मीटिंग के बाद सामने आई थी, जिसमें ट्रंप, शरीफ और मुनीर से ओवल ऑफिस में मिले थे। मीटिंग 30 मिनट की देरी से हुई, लेकिन ये पहली बार था जब ट्रंप ने शरीफ को व्हाइट हाउस बुलाया था। जून में मुनीर अलग से मीटिंग पहले ही कर चुके थे। इसके बाद ही अमेरिका पाकिस्तान पर मेहरबान होता दिखा। बता दें कि 2019 के बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद 27 फरवरी को हवाई झड़प में पाकिस्तान ने इन्हीं एमराम C5 वेरिएंट का इस्तेमाल किया था। भारत ने मिसाइल के मलबे दिखाकर सबूत के तौर पर पेश किया था। हाल ही के ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को भारी नुकसान हुआ। अब लगता है कि एमराम अपग्रेड से पाकिस्तानी वायुसेना अपनी हार को सुधारना चाहती है। ये डील भारत के लिए रणनीतिक खतरा है क्योंकि नई एमराम से पाकिस्तानी वायुसेना की बियॉन्ड विजुअल रेंज जो कैपेसिटी होती है, BVR जिसे कहते हैं, वो बढ़ जाएगी और इसका इस्तेमाल भारत के Su-30 MKI और राफेल के खिलाफ किया जा सकता है। पाकिस्तान के पास चीनी निर्मित PL-15 पहले से है, जो भारत के लिए एक चुनौती है। अमेरिका ने अब पाकिस्तान को एक ऐसी मिसाइल देने की तैयारी कर ली है जो हवा में ही दुश्मन को ढेर करने की क्षमता रखती है। नाम है AIM-120 AMRAAM। लेकिन ये सिर्फ एक सौदा नहीं बल्कि एक पुरानी कहानी का नया अध्याय है। अमेरिका जब पाकिस्तान को ये घातक एयर टू एयर मिसाइल देने जा रहा है, ये वही मिसाइल है जो लड़ाकू विमान से लॉन्च होकर दूसरे विमान को हवा में ही मार गिरा सकती है। इस सौदे की कीमत करीब $4.16 करोड़ तक बताई जा रही है, जबकि पहले ये करीब $2.51 करोड़ की ही थी। पाकिस्तान पहले से ही इस मिसाइल के पुराने वर्जन C5 का इस्तेमाल करता रहा है, लेकिन अब जो नए वर्जन मिल सकते हैं वो है C8 और D3। वे और भी ज्यादा आधुनिक और ज्यादा खतरनाक है। इनकी रेंज ज्यादा है, सटीकता बेहतर है और इन्हें रोकना बेहद मुश्किल है। लेकिन ये मिसाइलें चर्चा में इसलिए भी हैं क्योंकि इनका रिश्ता 2019 के बालाकोट हमले से जुड़ा हुआ है। तब भारत ने जैश-ए-मोहम्मद के आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की थी और जवाब में पाकिस्तान ने अपने F-16 विमानों से AMRAAM मिसाइलें दागी थी। उस वक्त भारत ने जो मिसाइल का टुकड़ा दिखाया था वही इस हथियार के इस्तेमाल का सबूत बना था। दिलचस्प बात यह है कि अमेरिका सिर्फ पाकिस्तान को ही नहीं बल्कि ब्रिटेन, जर्मनी, पोलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कतर, जापान, टर्की और ओमान जैसे देशों को भी ये मिसाइलें देने जा रहा है। डिलीवरी की आखिरी समय सीमा तय की गई है करीब मई 2030 तक की। हालांकि पाकिस्तान को कितनी मिसाइलें दी जाएंगी ये अभी साफ नहीं हुआ है। अगर इस मिसाइल की बात करें तो इसकी कुछ खास बातें हैं। इसकी फायर एंड फॉरगेट टेक्निक जो है, यानी कि पायलट को सिर्फ इसे लॉन्च करना है और उसके बाद उसे कुछ नहीं करना पड़ता। मिसाइल खुद ही टारगेट को ट्रैक करती है और उसे हवा में ही नष्ट कर देती है। यही वजह है कि इसे दुनिया की सबसे घातक एयर टू एयर मिसाइलों में गिना जाता है। ये सौदा ऐसे वक्त पर हो रहा है जब अमेरिका और पाकिस्तान के रिश्ते फिर से थोड़ा सुधरते हुए नजर आ रहे हैं।